कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा। मुझे मालूम है किस्मत का लिखा बदल भी सकता है। आज लकीरों की बात इसलिए कह रहा हूं कि दुहाई है, होठों पर बात आई है कि मैं राज तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे हाथों की लकीरें लंबी हैं। कभी किसी मजदूर के हाथों की लकीरें आपने देखी है? उसके माथे का पसीना ही उसकी लकीरें होती हैं। मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल सच बोला है। यह बोला है कि मैं राज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे हाथों की लकीरें लंबी हैं। सामने खड़ी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी तपाक से कहा, मेरे हाथों की लकीरें भी कम लंबी नहीं हैं। यह सच है। राजस्थान में न जाने कितने नेता कब से पसीने बहा रहे हैं, मगर यह हाथों की लकीरें वाले राज हर बार हथिया लेते हैं। तो फिर पसीने की क्या कीमत है? अब देखिए, राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला जो करीब करीब 3 साल से ज्यादा समय से रुका था, वह खुल गया। वैसे छुटपुट इक्का दुक्का पहले भी होते रहता था। इस बार भी कांग्रेसी यही सोच रहे हैं, ये पसीने वालों के हक में लगा है या लकीरों वालों के। ऐसा क्या है राजीव अरोड़ा में, धर्मेंद्र राठौड़ में, जो बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निगम बोर्ड आयोग के लिए इन्हें पसंद करते हैं? पुखराज पराशर, इन्हें तो आपने पसीना बहाते देखा ही होगा। बहुत सारे बुजुर्ग नेताओं को भी लिया गया है। हो सकता है कि उनकी उपयोगिता कांग्रेस को लगती हो, लेकिन इस पूरी लिस्ट के बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस में निष्ठा होना भी बहुत जरूरी है, किसी नेता के प्रति, पार्टी के प्रति हो न हो। बृजकिशोर शर्मा और चंद्रभान जैसे बुजुर्ग नेताओं का भी ख्याल रखा गया है। रामेश्वर डूडी को पहले बनाना चाहिए था। उन्होंने एक पद हासिल किया है क्योंकि 5 सालों तक उन्होंने संघर्ष किया था। मगर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके नामों को लेकर राजस्थान की जनता भी चर्चा कर रही है कि यह पसीने वाले हैं या फिर लकीरों वाले हैं। मगर राजस्थान के बेरोजगार भी हाथों की लकीरें लेकर घूम रहे हैं, माथे पर पसीने लेकर भी घूम रहे हैं। यह कह रहे हैं कि मारे मारे फिर रहे हैं, अब तो बता दो हमारा भविष्य क्या होगा। रीट लेवल 2 की परीक्षा रद्द हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं, इससे अच्छा मैं क्या कर सकता था, आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? रद्द होना कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात होती निष्पक्ष जांच। सीबीआई की जांच आपको दे देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं का नाम आ रहा है, एसओजी जांच नहीं कर पाएगी। सवाल उठता है कि आखिर 2 दिनों से विधानसभा में इतना हंगामा मच रहा है, क्या डर है जो सरकार सीबीआई जांच से भाग रही है? एसओजी के बारे में कहा जा रहा है कि काफी अच्छी जांचें चल रही है। अगर जांचें चल रही है तो परिणाम आ क्यों नहीं रहे हैं? वह जांचें कहां चल रही है, किसके पास चल रही है? डोटासरा कह रहे हैं कि जाररी तो मेरा सुनता ही नहीं था। सुभाष गर्ग कह रहे हैं कि जानने का मतलब यह थोड़े ही होता है कि मैंने पेपर बेचा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो लिंक है नेताओं का, जिसे बचाने की कोशिश हो रही है, ऐसा जनता को प्रतीत होता है। अब देखिए, रीट लेवल को लेकर बहुत सारे छात्रों ने मुझे फोन किया कि आप इस परीक्षा को क्यों कैंसिल करवाना चाहते हो, आप इसके बारे में क्यों बोलते हो, मत बोलो। कौन कैंसिल करवाना चाहता है? मैं बिल्कुल कैंसिल नहीं करवाना चाहता हूं। यहां तक कि रीट लेवल 2 की परीक्षा भी कैंसिल नहीं होनी चाहिए थी। 2-3 महीने बीत गए, इस बीच जांच हो जाती और आरोपी पकड़े जाते। रीट लेवल 1 में सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं कि अगर ममता कुल्हाड़ी और सविता महावर जैसी 2 बच्चियां दस्तावेज दिखा रही हैं कि उनके पेपर और कॉपी का सील खुला हुआ था, जिस पर सेंटर के प्रभारी के साइन हैं, तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए? जांच से क्यों और कौन भागना चाहता है? अगर
जिन लोगों पर उंगलियां उठ रही है, जो रीट परीक्षा के संयोजक हैं, अजमेर संभाग के पचौरी, उनका स्कूल को सेंटर बनाया गया है, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या रामकृपाल मीणा के स्कूल का सेंटर बना है तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? ऐसे तमाम लोग जिनके ऊपर आरोप है, जो ब्लैकलिस्टेड थे, उनके स्कूल को सेंटर बनाया गया था, तो क्या वहां जांच नहीं होनी चाहिए? अगर रीट लेवल 1 की जांच होगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अच्छा होगा कि जो फर्जी लोग हैं वह बाहर हो जाएंगे, जो मेहनतकश छात्र हैं उनकी बारी आ जाएगी। इसमें कोई बुराई नहीं है। रद्द करने की बात तो तब उठती है जब सरकार जांच करना नहीं चाहती है। अगर पुलिस जांच करती तो दोनों ही परीक्षाओं में बैठे हुए छात्र आज खुश होते। मगर यह सरकार की गलती से इस तरह की मांग चाहे बीजेपी हो चाहे मीडिया, सबने रखा और आगे भी इसीलिए रख रहा है क्योंकि जांच होनी चाहिए। जिन छात्रों ने मेहनत की है उनके मेहनत का सिला उन्हें मिलना चाहिए। राजीव गांधी स्टडी सर्किल के जिन पदाधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं और वह संयोजक रहे हैं, उनमें से कई लोगों के स्कूल के सेंटर रहे हैं, उन सब की जांच हो जाए तो क्या बुराई है? इसलिए अगर सरकार जांच नहीं करेगी तो मैं बार बार कह रहा हूं कि रीट परीक्षा जो बची है उस पर भी रद्द होने का खतरा मंडराता रहेगा। इसलिए मैं जांच की मांग कर रहा हूं क्योंकि जो बेरोजगार मेहनत किए हैं उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। एसओजी इस मामले पर रोज बेरोजगारों को ब्रीफ करे कि कहां जांच पहुंची है और कौन कौन लोग पकड़े गए हैं। अब जिस तरह की घटना टोंक में सामने आई, जानबूझकर दबाया गया उसे कि रीट का नाम ना आ जाए। क्यों दबाना चाहते हो? ये खुलेगी तो अच्छी जांच होगी। अब उसका बेटा कह रहा है, उसके घर वाले कह रहे हैं कि यह मामला रीट से संबंधित है, तो फिर एसओजी को, आरोपियों को पकड़ना चाहिए। इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो इसमें ऐसा लगता है कि सबूत खुद चिल्ला चिल्लाकर जब तक कहता नहीं है, एसओजी कदम आगे बढ़ाती नहीं है। इसीलिए मांग सीबीआई की हो रही है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज एक बार फिर हमला बोले हैं, इसलिए उनके पास पुख्ता सबूत हैं। वह कह रहे हैं कि मैं जानबूझकर मीडिया के सामने सारी सबूत नहीं रख रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि एसओजी इन सबूतों की जांच करे, मगर एसओजी जवाब दे नहीं पा रही है। अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यह सवाल उठा रहे हैं कि 1.25 लाख लोगों के 140 से ज्यादा नंबर हैं, तो क्या सरकार का धर्म नहीं बनता कि स्थिति साफ करे? रीट लेवल 1 में बहुत सारे छात्र उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा इतना नंबर आया है, हमें नौकरी मिलेगी। क्या सरकार का धर्म नहीं बनता है कि वह बताए कि मेरिट लिस्ट में कितने लोग 15,000 के कितने नंबर लेकर आए हैं? क्यों भ्रम में रखा जा रहा है? अब तक मेरिट लिस्ट क्यों नहीं जारी की गई है कि ये कौन 15,000 लोग हैं जिनके कितने कितने नंबर आए हैं? ये सारी स्थितियां इतनी उलझी हुई है कि विपक्ष लगातार विधानसभा में मांग कर रहा है, मगर रिटायरमेंट के पहले अपने रोजगार की चिंता सताने लगी है। कह रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कि मैं रिटायर नहीं होऊंगा, मैं तो जीवन भर राजनीति करूंगा। जो नौजवान नेता हैं उनकी रगड़ाई होनी चाहिए। सचिन पायलट 6 साल तक अपनी रगड़ाई कराए, सड़कों पर खून पसीना बहाया। इस चुनाव में भी, इसके पहले के देश के दूसरे हिस्सों के उपचुनाव में भी वही पसीना बहा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आपकी मांग कहीं से नहीं हो रही है। पूरे देश में कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। जो पर्यवेक्षक हैं वह लगातार वीसी के जरिए कांग्रेस आलाकमान से जुड़ते हैं, तो यह कहते हैं कि गांधी परिवार के बाहर उन्हें सचिन पायलट चाहिए। फिर भी आपको लगता है कि रगड़ाई अभी बाकी है। इसलिए लगता है क्योंकि आप रिटायर नहीं होना चाहते हैं, मगर किस्मत का लिखा बदल भी सकता है। अब देखिए, रिटायरमेंट से पहले ही बेरोजगार रोजगार खोज रहे हैं और
हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मैं रिटायरमेंट के बाद कहां जाऊंगा, तो 80 करोड़ की लागत से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बन रहा है। क्या जरूरत थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की? वहां क्या होगा? कह रहे हैं कि गपशप करेंगे, राजनीति करेंगे। जनता की खून पसीने की गाढ़ी कमाई से आप रिटायरमेंट के बाद के लिए रोजगार ढूंढ रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है। यह पैसा कहीं और प्रयोग में लाया जा सकता है। इसी तरह से विधायकों के लिए भी लग्जरी फ्लैट बन रहे हैं। सवाल उठता है कि बेरोजगारों की नौकरी के लिए पैसे नहीं हैं, तो फिर नेताओं के ऐशो आराम के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं? इसीलिए बार बार नियत पर सवाल उठता है। और जहां तक राजस्थान तक की बात है, लगातार नीति और नियत पर सवाल उठाता रहेगा। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।